नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का 2 दिनों से प्रैक्टिस नहीं आ पा रहा था, इसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पे चलेगा, ठीक है। उसके लिए माफ़ कीजिएगा सभी लोग, कुछ काम में फंसे हुए हैं इसीलिए नहीं आपका प्रैक्टिस सेट आ पा रहा था। लेकिन अब से आप सभी लोग का रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट आएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाया गया है। हाँ, ये देख पा रहे होंगे सभी लोग, मेरे जो यूट्यूब नया चैनल बनाया गया है सूरज ऑफिशियल पे, ये वीडियो उस पर अपलोड किया गया है। उसको आप देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और पहला पेमेंट से मैंने एक न्यू फ़ोन ख़रीदा है। तो आप भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके, एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करके आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल से पैसा अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना रुकावट, अपने घर से बैठे। कोई भी झंझट नहीं होता है इससे, बस आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। समझ पा रहे होंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैंने कौन सा मोबाइल ख़रीदा है वो आप सभी लोग को पता चल पाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न है कि 1678 में औरंगजेब से किसने कहा था कि खुदा केवल मुसलमानों ही का खुदा नहीं है बल्कि तमाम इंसानों का खुदा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका महाराजा सवाई जय सिंह, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में किया गया था, दारा सिकोह ने ये किया था। 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में प्रयोग किया था। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने मीर जाफर के मरने पर एक हिंदू मंदिर से गंगा जल लाकर उसे अपने हाथों से गंगा जल से अंतिम स्नान करवाया था? तो आंसर हो जाएगा नंद कुमार। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो देखिएगा, इसमें से नवरत्न में से कौन शामिल नहीं थे क्वेश्चन नंबर 4 का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कल्हड़। देखिए, धन्वंतरी और वराह मिहिर, उसके बाद कालिदास, ये तीनों लोग शामिल थे, लेकिन कल्हड़ नहीं शामिल थे। अगर देखा जाए राजतरंगिणी किसका था तो कल्हड़ का ही था, याद रखिएगा। अगला है मिलान करके बताना है, नाटक दिया गया है और नाटककार दिया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखते हैं कि देवी चंद्रगुप्त आपका चला जाएगा विशाखादत्त में, उसके बाद मृग कटिकम आपका चला जाएगा शूद्रक में, और स्वपन्नास वदत्तम आपका चला जाएगा भात में। तो आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है, याद रखिएगा, ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। अगला है कि रसिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेवाड़ का शासक था, याद रखिएगा। कहाँ का शासक था? तो मेवाड़ का। अगला है कि बंगाल के प्रथम 4 पार्षद में शामिल नहीं थे। तो आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो ये हुआ था हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिएगा, बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में कि तिलक के होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी NC कैलकर। अगर इनका देखा जाए तो एन सिंह कैलेकर का पूरा नाम क्या है? तो नरसिंह चिंतामणि कैलेकर। याद रखिएगा, ये पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है कि गुरु नानक देव की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक देव की
पत्नी का नाम था ऑप्शन ए यानी सुलक्षणी था। याद रखिएगा, ये पहले गुरु हुए थे और इन्होंने लंगर प्रथा का शुरुआत किया था। अगर देखा जाए स्थायी किसने बनवाया था तो गुरु अंगद देव ने बनवाया था। दोनों को याद रखिएगा, स्थायी और शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो ये की थी सूर्य सेन ने। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूना समझौता के तहत विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? तो 71 से बढ़ा करके ये 148 कर दिया गया था। याद रखिएगा, दलितों के सुरक्षित सीटों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इटालियन दूतावास से सुभाष चंद्र बोस किस नाम के यानी किस नाम से रूस होकर जर्मनी पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा ओलार्दो मार्सुत्ता, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये देखा जाए तो आपका वलित पर्वत के श्रेणी में आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्पेंटाइल किस मौलिक सेल का रूपांतरित सेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गैब्रो, यानी आपका ग्रेबो हो जाएगा, ग्रेबो हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीनलैंड आज भी निरंतर किस ओर खिसक रहा है? तो ये आज भी देखा जाए तो पश्चिम की ओर खिसक रहा है, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूरॉल पर्वत किस देश में स्थित है? यूरॉल पर्वत ये किस देश में स्थित है? तो देखा जाए तो आंसर हो जाता है आपका रूस, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूरॉल पर्वत देखा जाए तो आपका वलित पर्वत का यानी उदाहरण है यूरॉल पर्वत। तो उदाहरण भी आपको याद रखना है। इसमें सबसे बड़ा झील कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा झील पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। ये खारे पानी का झील है। अगर बात करें सुपीरियर, तो आपका सुपीरियर झील आपका हो जाता है ताजे पानी का झील। तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला है कि किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो सबसे पहले देखा जाती है इनको मंडल 5 भागों में बांटा गया है। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो देखा जाए तो आपका किस मंडल में ओजोन परत नापी जाती है? तो आपका समताप मंडल हो जाता है। उसके बाद देखा जाए तो आंधी तूफान बारिश वगैरह ये आपका क्षोभ मंडल में होता है, तो याद रखिएगा। अगला है कि शीतोष्ण कटिबंध की उपस्थिति कहाँ तक है? तो आंसर हो जाएगा 23.5 से 66.5 डिग्री। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करके बताना है चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र। तो देखते हैं आंसर क्या हो जाता है इसका। निशा श्रीलंका, उसके बाद हैयान फिलीपींस और नानिक आपका हो जाएगा पाकिस्तान। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। याद रखिएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि लाल पंख का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, लाल पंख का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो आपका हो जाता है उन चट्टानों से जिसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं, यानी आयरन की मौजूदगी होती है। वेनेजुएला जलधारा कैसी जलधारा है? वेनेजुएला जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये एक प्रकार के देखा जाए तो ठंडी जलधारा है। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। अगर बात करें फारस की खाड़ी और ओमान की जो खाड़ी है किसको? तो हुरमज यानी हरमुज को जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि गुलाबी कॉलर कामगार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय क्रिया, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि चीनी निर्यात करने में किस देश का प्रथम स्थान है?
चीनी निर्यात करने में किस देश का प्रथम स्थान है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है 28 का ऑप्शन बी क्यूबा। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा। और बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा आपका गन्ना जो होता है कौन से राज्य में होता है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे लंबी हिमनद कौन सी है? इनमें से सबसे लंबी हिमनद कौन सी है? तो आपका सियाचिन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट है कि अर्धतराई क्षेत्र के दलदल वाले नदी विपर्स के निम्न भूमि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है विल आपका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल के गवर्नर का नाम, गवर्नर जनरल का नाम किस एक्ट के तहत किया गया? तो ये जो एक्ट आपको पता होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल का। ठीक है, अगला है कि भारत का पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे? तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें जगजीवन राम तो ये श्रम मंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी डैश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए रिक्त स्थान में क्या है? तो आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि भारत में रूस के संविधान से क्या लिया गया था, क्या नहीं लिया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। ये आपका रूस से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। बाकी आपका ए बी सी आपका ये रूस से लिया गया है। अगला है कि भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद बताना है सभी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, नागरिकता पूछा गया है तो 5 से 11 भाग आपका 2 हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो जुड़ा अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी ए बी सी आपका सही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति आपका संयुक्त बैठक बुलाता है। अगर इसका देखा जाए अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है। अगला है कि अनुच्छेद 361 संबंधित है किससे? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होता है कि राज्यपाल के विशेषाधिकार गिरफ्तारी या दंडित कार्यवाही के मामले में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि विधानमंडल यानी विधानसभा को इनमें से किससे संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है? तो चलिए आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 40 का। तो देखते हैं आंसर हो जाएगा आपका संघ सूची। याद रखिएगा, संघ सूची और राज्य सूची अगर देखा जाए दोनों में अगर कानून बनाता है तो फिर ये दोनों को मिला के समवर्ती सूची में कानून बनता है। ठीक है, हरित सूचकांक में शामिल नहीं होता है, हरित सूचकांक में शामिल नहीं होता है तो आपका डी आंसर हो जाता है, यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। अगर हरित सूचकांक में तीनों उसमें होते हैं, उत्पादित संपत्ति पर व्यक्ति आय, उसके बाद ये ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है तीनों में। ठीक है, अगला है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में ये किया गया था। याद रखिएगा, कैबिनेट कैसिन मोगिन के सिफारिश पर ये आपका ये योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला है कि इसमें से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होता है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक था? तो 1961 से 66 तक तो ये चला था, याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इनमें से कोलाइड कौन सा नहीं है? तो आपका आइसक्रीम हो जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि विश्व स्तरीय कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई थी?
तो ये किया गया था आपका इंदिरा गांधी के द्वारा, यानी 45 का बी होता है। ये कब किया गया था? तो 1975 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऊषा योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय योजना है? तो ये चलाया गया था आवास एवं शहरी गरीबी अपशमन मंत्रालय द्वारा। ये 2010 में ये चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बंधन बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है तो आपका कोलकाता हो जाएगा, याद रखिएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाता है। इनमें से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, WHO। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाता है, इसलिए आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नैस्डैक किस देश का मुख्य शेयर मूल्य सूचकांक है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि सदाबहार क्रांति नहीं है संबंधित इससे। तो आंसर सभी को तो पता ही होगा, आपका हो जाता है कीट प्रबंधन, याद रखिएगा। ये द्वितीय हरित क्रांति कहा जाता है क्योंकि जो हरित क्रांति लाया गया था, अगर उसमें जो कमी वगैरह होगा उसको सदाबहार क्रांति के तहत इसको पूरा किया जाएगा, याद रखिएगा। किसी पिंड का प्रक्षेप या उड्डयन काल कितना होगा यदि क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति प्रदान की जाए? तो आंसर सभी को पता होना चाहिए, बी हो जाएगा 0.5 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि एक समान वित्तीय गति में 5 m त्रिज्या वाले पथ पर यदि किसी वस्तु का कोणीय वेग 5 रेड प्रति सेकेंड हो तो उसका क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 25 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय अभिक्रिया में जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं? एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है तो कोशिश कीजिए जल्द ही जल्द आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, प्लस आपका प्रैक्टिस और भी बेहतर तरीके से चलते रहे। तो आपका नाभिकीय संलयन हो जाता है। ठोस बेलन का अपने ज्यामितीय अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा 12 mr², ठीक है। नेक्स्ट है कि भौतिक राशि और सूत्र आपको बताना है, यानी मिलान करके। तो आंसर देखते हैं कौन सही करता है। तो आंसर आपका सिंपल है, द्रवित आपका एक, यानी सामने सामने आपका आंसर हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। सरल आवर्त गति करते हुए कोई कण द्वारा अपने मध्य स्थित के एक ओर से अधिकतम विस्थापन उस कण का क्या कहलाता है? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही किए होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आयाम, नोट करिएगा। किसके द्वारा कमरे से गर्म गंदी हवा को बाहर निकाला जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संतावत यानी संवातन हो जाएगा। आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का, क्वेश्चन नंबर 57 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 58, कहता है किसी आदर्श कृष्णा के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परमताप विकिरण की मात्रा उसके परमताप के कितने घात के अनुपाती होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन डी 4, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि संगीत सिद्धांत में द्विटोनी स्केल पर आधारित वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपका वाद्य यंत्र नहीं पूछा गया है तो गिटार हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन पराबैंगनी किरणों का स्रोत नहीं है? इनमें से पराबैंगनी किरणों का स्रोत नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यानी दौलित वैद्युत परिपथ से, याद रखिएगा। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाता है न्यूक्लियन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि मिलान करके बताना है तत्व और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो NaArK, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका आंसर ए हो जाता है, यानी Na आपका चला जाएगा 11 में, Ar आपका चला जाएगा 18 में और K आपका चला जाएगा 19 में। तो आपका ए
करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि मैग्नीशियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मैग्नीशियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही किए होंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा 10, याद रखिएगा ए हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक में कितने प्रकार का चक्र यानी चक्रण संभव है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए और 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि BeCl2 में आबंधन कोण का मान कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 180 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किण्वन की खोज किसने की। किण्वन की खोज किसने की थी। तो ये लुई पाश्चर ने किया था, याद रखिएगा, 66 का बी हो जाएगा। नेटल से कौन सा अम्ल का स्त्राव होता है। नेटल से कौन से अम्ल का यानी कौन से एसिड का स्त्राव होता है। तो आपका हो जाएगा मेथनॉल एसिड, याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि इनमें से किसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर सभी को क्लियर होना चाहिए, H2SO4, याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्लियर आते हैं कि इनमें से किसका pH मान सबसे ज़्यादा होता है। इनमें से किसका pH मान सबसे अधिक होता है। तो साबुन वाले पानी का, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि उत्प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी। उत्प्रेरण की घटना की खोज किसने की। तो आपका वर्जिलियस हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। हिस्टोरिका नेचुरल की यानी हिस्टोरिका नेचुरलिस के लेखक कौन थे। तो बी आपका हो जाएगा प्लिनी द एल्डर, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह पुस्तक देखा जाए तो पशु पेड़ पौधे का उल्लेख करता है, याद रखिएगा। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, सभी आंसर कर पाएंगे इसका। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो लुवेनहॉक को कहा जाता है, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ग्लूकोम क्या है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि ग्लूकोम क्या है। तो ग्लूकोम देखा जाए तो एक कवक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वैसा जंतु शरीर जिसको किसी भी वस्तु यानी किसी भी प्रकार से काटने पर वह समान भागों में नहीं बढ़ता है। तो वो कौन सा है। तो वो आपका अमीबा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें किसका हृदय त्रिवेशमी होता है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 76 का आंसर है, ठीक है, कमेंट सभी का आना चाहिए। कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति ये ग्लूकोसेमिन का बना होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कोशिका के अंदर रसधानियाँ एक खास प्रकार की झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं हम। तो उसको फाइनली देखा जाए तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट नहीं पाया जाता है किसमें। तो कोबाल्ट आपका मेवा में नहीं पाया जाता है, आपका डी राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि न्यूमेटोफोर जड़ का उदाहरण है। न्यूमेटोफोर का जड़ का उदाहरण कौन सा है। तो आपका बी हो जाता है, यानी राइजोफेरा, याद रखिएगा, बी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 80 प्रश्न समाप्त होता है। अब आप बताइएगा कि कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका तैयारी डेली बेस पे बढ़ रहा है या फिर डाउन हो रहा है। अब आपको बताना है कि आप कितना प्रश्न सही कर पाएँ। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।